हेलो क्लास 8। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कैन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम। क्या एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एक पैरेललोग्राम हो सकता है इफ अगर फर्स्ट केस। हम यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट की बात करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट में क्या कह रहा है, एंगल डी प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री। अगर ऐसी कंडीशन तुम्हें पता हो तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है। तो मैंने कहा देखो रफली हम अगर पैरेललोग्राम ही बना लेता हूँ इसको मैं, कि मैंने एक एबीसीडी बनाया। तो अब एबीसीडी तुम कहीं पे भी लिख सकते हो, बट मान लो तुमने यहाँ लिखा है तो या तो इस डायरेक्शन में जाओ बी सी डी लिखो, या फिर उस डायरेक्शन में आओ और यहाँ पे बी सी डी ऐसे लिखो। ठीक है, वो तुम्हारे पे डिपेंड है, कैसे भी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख सकते हो। हमने कहा ठीक है। वो हमें क्या कहना चाह रहा है, वो हमें कह रहा है डी और बी मतलब ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री। समझ रहे हो। तो ऐसा कोई रूल है क्या कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा तो वो कोई पैरेललोग्राम हो जाएगा। सर ऐसा तो कोई रूल नहीं पढ़ा हमने, बट ये जरूरी तो नहीं है ऐसा हो, मतलब ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा कोई डायरेक्ट रूल तो हमारे पास नहीं है कि सर ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। बट ये तो हो तो सकता है। कैसे बोले सर, अगर मैं एक स्क्वायर की बात करूं या रेक्टेंगल की बात करूं तो ऑपोजिट एंगल्स का सम, भाई चारों एंगल 90 के होते हैं बच्चा, तो ऑपोजिट एंगल का सम 180 तो हो सकता है। तो इसका मतलब कैन बी और कैन नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी, फिक्स तो नहीं बोल सकते तुम। तो कैन बी और कैन नॉट बी, कांट बी। ठीक है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट फिक्स कोई रूल नहीं है। तुम कह सकते हो होगा ही होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोल सकते तुम। ठीक है ना। चलो सर, बात समझ में आई है थोड़ी सी। क्या बात समझ में आई कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होना ये कंफर्म नहीं बताता आपको, है ना। अब तुम इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे तुम ये भी नहीं कह सकते नहीं होगा, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट यहाँ पे करते हैं। ए बी इक्वल डी सी है। अब इस चीज के लिए सॉल्यूशन ऑफ सेकंड वो पहले लिखता हूं तुम्हारे लिए। देखो टाइम लगता है चीजों को समझने में ना। ए बी इक्वल टू डी सी कितना है बच्चा, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ए डी हमारे को कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, एंड बी सी कितना दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। मैंने कहा एक पैरेललोग्राम बना के देखो और उसका नाम क्या रखोगे, ए बी सी डी रख लो, ए बी सी डी। ये कह रहा है ए बी है 8 सेंटीमीटर और डी सी है 8 सेंटीमीटर। तो हमने कहा ठीक है, ए डी है 4 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर लगाना भूल गया, 4.4 सेंटीमीटर। बोला पैरेललोग्राम होता है तो इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, ये इसके इक्वल होनी चाहिए, ये तो है, और ये भी इसके इक्वल होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज नॉट इक्वल, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे नो। क्यों 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 क्यों, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, इस वजह से। रीजन भी समझ में आ गया। अरे रीजन समझ में आया कि नहीं आ रहा बाबा, रीजन समझ में आना चाहिए। हाँ सर, इस रीजन से आप बोल पा रहे हैं इक्वल होनी चाहिए थी बट यहाँ पे नहीं है। इन ए पैरेललोग्राम पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए बट यहाँ पे नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहा है एंगल ए 70 हो और एंगल सी कितना हो 65 हो। तो सॉल्यूशन ऑफ थर्ड में आप देखेंगे कि सर एंगल ए कितना होना चाहिए 70 डिग्री है, ठीक है, और एंगल सी कितना है 65 डिग्री है। तो हमने कहा देखो भाई ये अगर एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है ए बी सी और डी, अगर एंगल ए 70 है, ठीक है, और एंगल सी कितना है 65 है, क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? नो, क्योंकि ऑपोजिट एंगल सारे इक्वल होने चाहिए ना। तो नो, वाई, इन ए पैरेललोग्राम, इन ए पैरेललोग्राम पेयर ऑफ opposite angles are equal, opposite angles are equal, but in this situation, in this angle A is equal not equals to angle C. This is the pair of opposite angle but it is not equal, that's why we can say this is not a parallelogram. ये ऐसा पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। क्या थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है बच्चा? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। कोई भी एक क्वाड्रिलेटर बनाइए दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, दो आमने सामने वाले एंगल। तुमने कहा देखो ऐसा एक तो पॉसिबल है काइट, अगर तुम काइट को बनाओगे तो काइट कुछ ऐसा होता है,
इस काइट में ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो एक ही पॉसिबल हो सकता है काइट। हाँ, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल तुम अगर मान लो बनाना चाहो तो तुमने कहा देखो सर हम कंस्ट्रक्शन चैप्टर से इस चीज को समझ सकते हैं कि तुमने ये एंगल कितना बना लिया, मान लो 80 डिग्री बना लिया, ठीक है। तो 80 डिग्री कुछ यहाँ पे जाएगा ऐसे, और यहाँ पे तुमने सोचा चलो 80 प्लस 100, ये 100 बना लेते हैं, 100 नहीं बनाते हैं तो ये बना लेते हैं 90 डिग्री का। चलो ध्यान से सुनना रे बाबा, मैं बता देता हूँ क्यों नहीं है, रीजन सुनना, समझ में आएगा। जो बच्चा अच्छे से इधर बोर्ड पे जिसका ध्यान है उसको ये बात समझ में आएगी। मैंने कहा ये 90 डिग्री है, अब तुम्हें वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इक्वल चाहिए, तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर 80 डिग्री बनाओ, तो 80 डिग्री बनाओगे कुछ ऐसा जाएगा, कितना जाएगा 80 डिग्री। अब ये जो एंगल है कितना होना चाहिए, देखो 80 प्लस 80 160, 160 प्लस 90 0, 9 प्लस 6 5, 15 कैरी 1 250, तो 360 में से 250 माइनस करो कितना आएगा 110। तो अगर ये एंगल तुम्हारा 110 आ रहा है तब तो ये भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर ऑपोजिट एंगल इक्वल आ गया। ऐसा कुछ भी बना सकते हैं अपन, बट वो फिट भी तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो फिट भी तो होना चाहिए। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजरमेंट मान लो कुछ भी हो सकती है 6 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ ऑफ मेजर है कुछ भी ले सकते हैं, एक बार रफली हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन बनाना, तो मैंने एक तुम्हें ये बना दी, और एक स्पेशली नाम अगर पूछता है तो इसको बोलते हैं काइट। क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं, जिसमें ऑपोजिट एंगल्स का वन पेयर इक्वल होता है। क्लियर है, ओके, समझ में आया। क्योंकि बच्चा ये ना ये लाइन ज्वाइन करने पे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इस वजह से ये बातें हम सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो इसके सॉल्यूशन में लिख सकते हो काइट इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखो बच्चा आपके पास अगर एक पैरेललोग्राम है, सबसे पहले मैं एडजेसेंट एंगल बता देता हूँ। एडजेसेंट बोलते हैं, एडजस्ट बोल देते हैं कई बार इसको। मान लो ये आपके पास ABCD एक पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम। हमने कहा लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ध्यान से समझना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। अगर एक पैरेललोग्राम है तो एंगल A एंड एंगल D ये दोनों पास पास में है, एक ही लाइन पे है। एंगल D एंड एंगल C ये दोनों भी एक ही लाइन पे है, पास पास में है। एंगल C एंड एंगल B एंड एंगल B एंड एंगल A, ये चार जो पेयर मैंने लिखे हैं यहाँ पे, दीज आर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। ऑपोजिट कौन से होते हैं, D और B, A और C, दीज आर ऑपोजिट। बट एंगल A और D पास में है, एंगल A और B पास में है, एंगल B और C पास में है, तो इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि वन आर्म कॉमन होनी चाहिए उनके बीच में। ओके, तो ये कह रहा है कि द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल आर इन द रेशियो 3:2। दो एडजेसेंट एंगल का मेजर किस रेशियो में है, 3:2 में। तो मैंने कहा लेट अज्यूम कंसिडर एंगल A एंड एंगल D आर टू एडजेसेंट एंगल। हम इनको कंसिडर कर देते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एज पर क्वेश्चन तुम बोल सकते हो एंगल A रेशियो एंगल D इज 3:2। अब तुम्हें एक मजेदार बात बताता हूं कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। इन दोनों का सम 180 होगा, ऐसे ही इन दोनों का सम भी 180 होगा, इन दोनों सम, इनका भी सम कितना होगा 180। ये हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में किए हैं, जहां पे हमने एंगल्स फाइंड आउट किए थे ना, वहां पे हमने सीखा था। तो ये हम लिखेंगे सिंस एंगल A प्लस एंगल D इज 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये क्या होते हैं बच्चा, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से बोलूं A और D रेशियो में है, किसमें बच्चा, रेशियो में। रेशियो से क्वांटिटी बनाने के लिए क्या करते हो तुम, कॉमन रेशियो लेते हो। तो लेट कॉमन रेशियो बी एक्स। तो इसका मतलब है देयरफॉर एंगल A कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि पहली क्वांटिटी पहले को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी दूसरे को करेगी, ठीक है ना। ये बात तो रेशियो वाली बात है, ये पढ़ोगे तुम 8th क्लास में। और एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा 2x के। क्या ये बात क्लियर हो रही है, ओके सर। इसका मतलब 3x और 2x का सम करने पे कितना आना चाहिए, A और D की वैल्यू पुट करेंगे तो हम लिखेंगे 3x प्लस 2x इज 180 डिग्री। 5x किसके इक्वल हो गया 180 डिग्री के। तो यहां से तुम बच्चा x निकाल सकते हो,
हाँ सर, x निकाल सकते हैं ना, 180 डिग्री डिवाइड बाय 5 कर लेंगे। 5 3 जा 15, बचा 30, 6 5 जा 30। तो एंगल ए कितने का हो गया, 3 इंटू 36 डिग्री, 6 3 जा 18, कैरी 1 9, 108 डिग्री का। और एंगल बी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 36 दैट इज 72 डिग्री। सर देखो उसने पूछा क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, इसके सारे एंगल बताइए। अब मेरा बच्चा बोलेगा सर अगर मेरे को ए और डी पता चल गया तो बी और सी तो मैं बहुत आसानी से बता सकता हूँ, क्योंकि ए किसके इक्वल होता है, सी के इक्वल, और बी किसके इक्वल होता है, डी के इक्वल। तो हम लिखेंगे सिंस एंगल ए इक्वल एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल एंगल डी, देयरफॉर क्यों होता है रे बाबा, क्यों होता है, पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। तो आप यहाँ पे लिखोगे एंगल सी कितना हो जाएगा 108 डिग्री एंड एंगल डी कितना हो जाएगा 72 डिग्री। क्या बात क्लियर है। तो ये देखो तुम्हारे चारों एंगल आ गए, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया और डी भी आ गया। क्या क्वेश्चन को पढ़ने में मजा आया। देखो इस तरीके से मजे से हम पढ़ेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट में तुम्हें बताता रहूंगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको क्लास 8 के किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।